जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 15 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि आबकारी आरक्षक परीक्षा में 15 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहले क्वेश्चन है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 6:7 था। 12 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:5 था। गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग और ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकालेंगे। क्या बोल रहा है, सीता और गीता का आयु का अनुपात कितना था, कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले का अनुपात कितना था, 4:5 था। तो हम लोग पहले 12 वर्ष का आयु का अनुपात लिखेंगे। 12 वर्ष पहले कितना था, 4:5 था। ठीक है, कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष। ठीक, और वर्तमान में क्या बोल रहा है, 6:7 है। तो वर्तमान में 6:7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो अनुपात दिया हुआ है इन अनुपातों में अंतर कितना का है। तो 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 2 में अंतर कितना है, 4 और 6 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि अंतर 2 का है। तो हम इस 2 को हम 1 बनाएंगे। 2 का अंतर बराबर कितना, 12। तो हम 1 का निकालेंगे। तो ये जो 2 लिखा है, 2 में हम 12, 2 को हम 1 बनाएंगे। कैसे, 1 बराबर अगर निकाल लेंगे तो हम 7 बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12/2 कर लेंगे क्योंकि ये 2 मिल रहा है। तो 2 × 2 और 2 छक्का 12, यानी कि हमारे पास 1 बराबर कितना निकल के आ गया, 6 आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग अब निकाल सकते हैं। 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना, गीता का पूछा है, गीता यानी 7। तो 7 बराबर कितना, तो 6 7 42, यानी कि गीता का वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है, 42 ईयर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या फिर आप लोगों को अंदर ये डाउट होगा कि अगर अंतर कुछ भी ना आएगा, अगर एक ही अंतर आएगा तो हमें एक ही तो पता करना है। अगर अंतर एक ही रहेगा यानी कि 12 है, अंतर 1 12 रहेगा। मान लीजिए यहाँ पास अंतर क्या होता, 12 होता है, अंतर एक ही होता तो हम लोग क्या करते, 12 का गुणा सीधे 7 में कर देते, क्योंकि गीता का पूछा है। तो 12 7 84 हो जाता है, यानी कि गीता कितने वर्ष की हो जाती है, 84 वर्ष की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए क्या पूछ रहा है, 7.5 और अनुपाते हैं, 10.5 को सरल रूप में लिखिए। तो 7.5 अनुपात यानी बटा 10.5, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए ऊपर जो दशमलव लगा हुआ है और नीचे भी दशमलव लगा है, कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद लगा है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 75/105 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचेंगे ऐसे कैसे लिख दें। तो ये जो दशमलव है, नीचे का दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 0 बढ़ाएंगे, और ऊपर दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 0 बढ़ाएंगे। जितने अंक बाद दशमलव लगा है उतना 0 हम ऊपर नीचे बढ़ा लेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पास देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको सीधे 75/105 लिख लीजिए और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए लास्ट में 5 5 है, यानी कि 5 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा। तो 5 का हम लोग भाग करेंगे इसमें। देखिए 5 × 5, 5 दूना 10, यानी कि 2 बार में कट गया। इसके बाद 5 दूना 10 और फिर 5 × 5, ये हो गया, यानी कि 21 आ गया हमारे पास। इसके बाद हम 5 ऊपर से काट लेंगे, 5 × 5 बचा क्या, बचा क्या, ऊपर हमारे पास 2 बचा, यानी कि अब ये क्या होगा, 25 हो गया। तो 5 25 हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, 15/21 आ गया, 15/21 आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 15:21। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15:21, इसका सरल रूप होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा 12 के प्रथम 7 गुणज, 12 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। बोल रहा है 12 के प्रथम 7 गुणा, यानी कि 12 का हम गुणा करते जाएंगे कितने बार, 7 बार। 1 से स्टार्ट करेंगे, कितने बार गुणा करेंगे, 7 बार। 12 गुणे 7, 12 गुणे 7। ठीक है, तो इसको हम अगर करेंगे तो पहला आ जाएगा 12 और लास्ट वाला कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या क्या है, दो संख्या बचा है, पहला संख्या और आखिरी संख्या। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई चल रहा है, तो वही संख्या है, पहली संख्या और आखिरी संख्या ले लेंगे और 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 2 एकन्नम 2 और 2 छक्का 12। अब हम इसको जोड़ देंगे, या फिर इस तरह हम ना करके सॉरी, बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया हमारे पास। ये जोड़ना था, मैं भाग कर दिया यहीं पास। पहले हम इसको जोड़ेंगे, इसके बाद भाग करेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे 12 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और 8 1 9 96, 96/2। ये अब भाग होगा। क्यों मैं यहाँ गलती कर दिया, बहुत बड़ा गलती। इस तरह गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसको भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 चौको 8, और बचा क्या 1, और 2 का भाग करेंगे 16 में, 2 अट्ठे 16, यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। तो 12 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30,000 रुपये में खरीदा और 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सोचिए कि कोई वस्तु है जिसे हम कितने में खरीद लिए हैं, 30,000 रुपये में खरीद लिए हैं। अब मान लीजिए उसको हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि इसको प्रॉफिट लेके बेच दें और दूसरा कुछ खरीद लें। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% में खरीदे हैं, 15% का हमें लाभ चाहिए तो 115% चाहिए, तो 115/100। ठीक, बस इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ऊपर बचा क्या, 300 गुणे 115। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से गुणा करेंगे। 3 का गुणा पहले 1 में कर देंगे, 3 एकन्नम 3, और 3 का गुणा फिर 15 में कर देंगे, तो 15 3 45, और हमारे पास 0 कितना है, 00 है, यानी कि ये हो गया। तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, 34,500, यानी कि हमें 34,500 में बेचना पड़ेगा। तो हमें कितना रुपये मिलेगा, सॉरी 15% मिलेगा। रुपये तो जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन 15% का लाभ हो जाएगा। रुपये कितना लाभ होगा, 4,500 का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% और 20% को 2 क्रमिक छूट देता है तथा 1,000 के अंकित मूल्य पर अंतिम कीमत क्या होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि 1,000 की कोई वस्तु है, उसी वस्तु को 30% और 20% पर का छूट देता है, तो कितने रुपए में बेचेगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है। कोई हमारे पास वस्तु है जिसका अंकित मूल्य क्या है, 1,000 है, गुणे कितना का छूट देता है, 20% और 20% का छूट देता है। ठीक, ये 100 हो जाएगा, और कितना परसेंट छूट देता है, 30% का छूट देता है। इसमें हम 100 का भाग कर देंगे। ये जो 00 से 00 कट जाएंगे, और ये 00 से ये 00 कट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या संख्या, 10 गुणे 2 गुणे 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 6, 6 एकन्नम 6, यानी कि 60। यहाँ उल्टा कर दिया क्या, इतना तो हो नहीं सकता, 60 रुपये तो हो ही नहीं सकता, 60 रुपये में बेचेगा तो
जो मिस्टेक हो गया है इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ पास मिस्टेक हुआ है। अच्छा, मिस्टेक यहाँ पर हुआ है कि जो 20% और 30% का वस्तु में छूट दे रहा है, तो यहाँ पास हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पास लिखना चाहिए 80 और यहाँ पास 70, इसलिए मिस्टेक हो गया है। चलिए फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये करेंगे कि बोल रहा है 1000 कोई वस्तु है, ठीक, 1000 का कोई वस्तु है, उसमें 20% छूट दे रहा है और 30% का, यानी कि 80% हमें निकालना है और कितना परसेंट निकालना है, 70% निकालना है। तो हमें पता चल जाएगा क्या, अंकित मूल, अंकित मूल का अंतिम मूल, तो वह अंकित मूल ही होगा, ठीक है। अंकित मूल का अंतिम मूल निकाल लेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये डबल 0 से ये डबल 0 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 10 गुणे 8 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 और 56 का नाम 56, यानी 560। तो ये करेक्ट आंसर हमारा निकल के आया। ये बोल रहा है कि जो अंकित मूल का अंतिम मूल है, यानी बेचने वाला मूल है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 560 रुपये होगा। कब, जब वो 30% और 20% का क्रमिक छूट देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पहले बार हम लोग यहाँ पर 20 और 30 ही लिख दिए, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ पिछले दिन के भी क्वेश्चन है, यानी पिछले शिफ्ट के भी क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लें क्या। चलिए 1 2 देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, लेकिन 1 2 देख लेते हैं क्या दिक्कत है। बोल रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मीटर है, 100 मीटर लंबाई है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने के लिए कितना समय लेगी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को ट्रेन आ रही है नीचे से, ट्रेन आ रही है नीचे से, इसको पार करने में कितना समय लगेगी, कब, जब उसका 100 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है वो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो बोल रहा है इसका हम सूत्र क्या लगाएंगे, समय बराबर, लिख लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक, ये हमारा सूत्र होगा। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है कि 100 मीटर ट्रेन की लंबी है, 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है, यानी दूरी है, 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो इसे हमें कितना में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, कितना मिनट या सेकंड पूछा है पार करने के लिए। तो हम लोग इसमें 5 का और 18 का, 5/18 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये जो 18 है, 18 का ऊपर पक्षांतर करेंगे, यानी कि ऊपर भेजेंगे, तो हो जाएगा, इधर भाग में है, बटे के बटा में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो होगा 100 गुणे 18 बटे 30 गुणे 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 का नाम 3, 3 छक्का 18 और आगे देखते हैं 5 का नाम 5, 5 दूना 10। ऊपर बचा क्या हमारे पास, 2 गुणे 6 बचा, 2 गुणे 6 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 सेकंड में उस व्यक्ति को गाड़ी पार कर लेगी। कितने सेकंड में पार कर देगी, 12 सेकंड में पार कर लेगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।